हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी की पहली कार खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि गलत कार चुन लेने से आगे चलकर पैसा भी बर्बाद होता है और टेंशन भी बढ़ जाती है। अक्सर लोग सिर्फ ब्रांड नेम और चमकदार फीचर्स देखकर कार खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, पार्ट्स जल्दी फेल होने लगते हैं और वर्कशॉप के चक्कर ख़त्म ही नहीं होते। खासकर 10 लाख के सेगमेंट में रेनॉल्ट और निसान की कई कार्स में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जाती हैं। इसलिए हमने 2025 के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस, टेक्निकल रिपोर्ट्स और लाइबिलिटी डेटा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 10 लाख के अंदर टॉप 10 फैमिली कार्स की एक ऑनेस्ट और ट्रस्टेड लिस्ट तैयार की है। इस वीडियो के एंड तक आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी कार सबसे ज़्यादा रिलायबल है, जिसमें दिक्कत ना के बराबर आती है और जो आपके परिवार को दे सकती है लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड। तो चलिए दोस्तों, सेफ्टी से लेकर माइलेज तक आज की अल्टीमेट फैमिली कार गाइड हम शुरू करते हैं। इधर लिस्ट की जो है हमारी पहली कार आती है, यानी कि नंबर 10 पर कार आती है रेनॉल्ट की काइगर, जो कि निसान मैग्नाइट की ही प्लेटफॉर्म पर बनी हुई एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अपने सेगमेंट में ये कार काफ़ी अंडररेटेड मानी जाती है, जबकि स्टाइलिश लुक्स, फीचर्स, लोडेड कैबिन और ग्लोबल एनसीपी की 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो इसके स्ट्रॉन्ग बिल्ड और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का साफ सबूत है। दोस्तों, काइगर जो है बेसिकली निसान मैग्नाइट का रीबेस्ड वर्जन ही है। मैग्नाइट का फेसलिफ्ट पिछले साल लॉन्च हुआ था, लेकिन सच कहें तो चेंजेस इतने मामूली थे कि समझ में ही मुश्किल से आते हैं। अब रेनो ने भी अपनी काइगर फेसलिफ्ट में 24 अगस्त 2025 को 6,29,000 रुपये की स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च कर दिया है और इस अपडेट के बाद इसका पूरा लुक ही बदल चुका है। अब नई काइगर और स्टाइलिश और मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक दिखाई देने लगी है, और सच कहें तो मैग्नाइट के लिए अब इसके सामने टिकना काफ़ी टफ हो गया है। छोटी साइज़ होने के बावजूद किगर में मिलता है 405 लीटर का इम्प्रेसिव बूट स्पेस और 205 मिलीमीटर का सॉलिड ग्राउंड क्लियरेंस, जो इसे डेली यूज़ के लिए और भी प्रैक्टिकल बनाता है। ये कार 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल। दोनों इंजन की पावर ठीक ठाक है, जो कि मेनली सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट साबित होती है, लेकिन हाईवे परफॉर्मेंस या ऑफ रोडिंग के लिए ये कार हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। लिस्ट के नंबर 9 पर आती है हमारी टाटा पंच, वो कार जो अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सॉलिड सुरक्षा के लिए जानी जाती है, लेकिन असली ओनर से मिली कुछ कमियों ने इसे इस लिस्ट में 9वें पोजीशन पर ला दिया है। फिर भी इसके कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इसे 6 से 10 लाख वाले बजट में एक दमदार और प्रैक्टिकल चॉइस बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। टाटा पंच इस प्राइस सेगमेंट की एकमात्र कार है जिसे ग्लोबल एनसीएपी की 5 स्टार रेटिंग मिली है। 6 लाख की स्टार्टिंग प्राइस, ऊंचा स्टांस और दमदार लुक इसे एक मिनी एसयूवी जैसा बोल्ड प्रेजेंस देता है। इसका 366 का बूट स्पेस काफ़ी इंप्रेसिव है। लंबी ट्रिप्स हो या वीकली शॉपिंग, पंच इसे आसानी से संभाल लेती है और 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऐसे बैड रोड्स और बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर भी बिना छुए आराम से निकाल देता है। पंच पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शंस में मिलती है। ट्विन सिलेंडर सीएनजी सेटअप की वजह से सीएनजी मॉडल में भी बूट स्पेस ऑलमोस्ट वही रहता है, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में करीब 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का निकल जाता है। सिटी ड्राइविंग के लिए इसका कॉम्पैक्ट साइज परफेक्ट है, ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा चौड़ी, बस एकदम मैनेजेबल। लेकिन दोस्तों, हर कार्स की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि इसका जो इंजन है, ऑनर्स के रिव्यू के अनुसार इसका जो इंजन है 1.2, ये हाईवे पर थोड़ा सा जो है आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं देता है। ओवरटेकिंग के टाइम जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत इसमें होती है, बार बार गियर बदलना पड़ सकता है। इंजन नॉइज़ भी जो है करता है, जो कि केबिन में सुनाई देता है। जो स्मूथ ड्राइविंग पसंद करते हैं तो उनको थोड़ा सा खल सकता है। कुछ लोगों ने आफ्टर सेल सर्विस को लेकर भी कंप्लेंट्स की हैं। अब दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 8 पर आती है मारुति की फ्रॉन्क्स, जो एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है। इसे आप बलेनो और ग्रैंड विटारा का क्रॉसओवर वर्जन भी कह सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बलेनो और ग्रैंड विटारा मारुति की सबसे सक्सेसफुल कार्स में गिनी जाती हैं, और ठीक उसी तरह फ्रॉन्क्स भी कंपनी के लिए एक हिट मॉडल बन चुकी है। ये कार अक्सर इंडिया के टॉप 10 सेलिंग कार्स में दिख जाती है। जैसे सितंबर 2025 में ही फ्रॉन्क्स ने 13,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचकर 8वीं पोजीशन हासिल की थी, जो इसकी पॉपुलैरिटी का साफ सबूत है। इसकी एक शोरूम प्राइस 6,85,000 रुपये। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें मिलता है 4 सिलेंडर 1.2 लीटर का रिफाइंड और पावरफुल इंजन, जो 89 bhp पावर और 113 Nm टॉर्क जनरेट करता है। सेफ्टी के मामले में ये इंप्रेसिव है, क्योंकि फ्रॉन्क्स ने जापान एनसीआर में जो है
4 स्टार की रेटिंग हासिल की है, जो इस बजट में काफ़ी बड़ा हाईलाइट है। प्रैक्टिकलिटी पर आए तो इसमें मिलता है 308 लीटर का बूट स्पेस और अराउंड 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज, जो इसे एक परफेक्ट डेली यूज़ कार बनाता है। और साथ में 190 मिलीमीटर का जो है ग्राउंड क्लियरेंस, जो इंडियन रोड्स के लिए बिल्कुल सही बैठता है। फीचर की लिस्ट भी स्ट्रॉन्ग है। आपको मिलता है 2 एयरबैग्स, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, LED हेडलैम्प्स विद DRL, पेटेंट अलॉय व्हील्स, इन सब के साथ फ्रॉन्क्स एक स्टाइलिश फीचर लोडेड और रिलायबल कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV बन जाती है। अब लिस्ट के नंबर 7 पर आती है मारुति की ब्रेजा। जी हाँ दोस्तों, पहली नज़र में ये कार थोड़ी साधारण लग सकती है, लेकिन इसके अंदर मारुति ने ऐसा काम किया है कि कई ग्राहकों के लिए ये 8,70,000 की शुरुआती एक शोरूम प्राइस में एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है फैक्ट्री फिटेड CNG का विकल्प, वो भी बिना किसी समझौता के। ब्रेजा उन कुछ कॉम्पैक्ट SUVs में से है जिसमें कंपनी की ओर से सीधे 55 लीटर CNG टैंक दिया गया है। इसके साथ आपको मिलता है 328 लीटर बूट स्पेस, 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और पेट्रोल इंजन जैसे स्मूथ रिफाइनमेंट। अगर आपकी रोज़ की ड्राइविंग ज़्यादा है तो ये कार आपके खर्चे और आपके मेंटल पीस दोनों का ध्यान रखती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में ये लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती है और CNG पर करीब 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज मिल जाता है, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट दूसरी SUVs की तुलना में लगभग आधी हो जाती है। मारुति के देश भर में फैली हुई सर्विस नेटवर्क भी इसका बड़ा फ़ायदा है। लगभग हर छोटे बड़े शहर में इसका सर्विस सेंटर जो है आराम से जो है मिल जाता है। स्पेयर पार्ट्स किफ़ायती हैं, लेबर चार्जेस कम है और रीसेल वैल्यू भी हमेशा से मजबूत रही है। इसका इंजन और गियर बॉक्स इतने भरोसेमंद हैं कि आसानी से 10 साल तक चल जाते हैं। इसी वजह से लाखों ग्राहक इस पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, अब इस लिस्ट की जो है नंबर 6 पर हमारी गाड़ी आती है होंडा की अमेज। बहुत से लोग इसे देखकर सोचते हैं कि ये बस एक सिंपल सी कार है, बट इन रियलिटी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पसंद ना आए। इसकी एक शोरूम प्राइस लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होती है। थर्ड जनरेशन अमेज आप पहले से ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखती है। बस इसकी पिछली वाली फ्रंट ग्रिल मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन इसके शार्प DRLs और सिटी जैसी टेल लाइट्स इसे एक एलिगेंट लुक देती है। इसका पूरा लुक अब काफ़ी क्लासी और कॉन्फिडेंट नज़र आता है। गियर बॉक्स की बात करें तो इसका CVT ट्रांसमिशन बेहद ही स्मूथ है, ना कोई झटका ना कोई आवाज़, बस आराम से चलाइए। यही वजह है कि नए ड्राइवर्स और सीनियर सिटीजन के लिए ये कार चलाना बहुत ही आसान है और कंफर्टेबल हो जाता है। स्पेस के मामले में भी अमेज किसी से कम नहीं। इसमें मिलता है 416 लीटर का बूट स्पेस, जो सेगमेंट की कार्स में बहुत कम देखने को मिलता है। शॉपिंग हो या ट्रिप पर जाना, लगेज रखने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। पीछे की सीटों का रिक्लाइन एंगल अच्छा है, जिससे लंबी ड्राइव में थकान महसूस नहीं होती। लेग रूम और हेड रूम भी इस सेगमेंट में सबसे बेहतर है, जिससे रियर सीट पर बैठना एक मज़ेदार एक्सपीरियंस बन जाता है। होंडा की सबसे बड़ी पहचान उसकी भरोसेमंद क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है। अमेज भी इसी पहचान को आगे बढ़ाती है। कम मेंटेनेंस, बढ़िया डिपेंडेबिलिटी और बिना किसी बड़ी खराबी के 8 से 10 साल तक ये आराम से गाड़ी चल जाती है। अब दोस्तों, लिस्ट की नंबर 5 पर हमारी गाड़ी आती है टाटा की नेक्सॉन। पहले इसे सेफ्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब नए फेसलिफ्ट मॉडल के साथ ये 8 लाख रुपए की शुरुआती एक शोरूम प्राइस में एक पूरी तरह से परफेक्ट SUV बन चुकी है। लेकिन अब नए फेसलिफ्ट मॉडल के साथ ये 8 लाख रुपए की शुरुआती एक शोरूम प्राइस में एक पूरी तरह से परफेक्ट SUV बन चुकी है। इसका डिज़ाइन भी बहुत आकर्षक है कि कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि वाह क्या कार है। अब देखिए, नेक्सॉन एक बोल्ड डिज़ाइन स्टेटमेंट है। इसकी LED DRLs इतनी शार्प है कि दूर से ही पहचान में आ जाती है। पतले हेडलैम्प्स और मस्कुलर बॉडी इसे और भी प्रीमियम लुक देते हैं। रोड हैंडलिंग की बात करें तो नेक्सॉन हर तरीके के रास्तों पर भरोसेमंद महसूस होती है, चाहे हिल रोड्स हो या खराब पेचेस। इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग ड्राइवर को पूरा कॉन्फिडेंस देता है। 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है और बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर भी कहीं अटकने नहीं देता। 382 लीटर का बूट स्पेस इसे परिवार और लंबी यात्राओं के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है। लगेज रखने या शॉपिंग के लिए जगह की कमी महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़ी ताकत, सेफ्टी। नेक्सॉन भारत की पहली कार थी जिसे ग्लोबल NCAP से पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, जो इसे फैमिली वायर्स के लिए एक बेहद ही भरोसेमंद चॉइस बनाती है। अब दोस्तों, लिस्ट की नंबर 4 पर गाड़ी आती है महिंद्रा की XUV 3XO। 10 लाख के बजट में जितनी वैल्यू ये SUV देती है, उतनी इसकी किसी भी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। इसके एक शोरूम प्राइस करीब 8 लाख से शुरू होती है। डिज़ाइन और रोड प्रेजेंस की बात करें तो नई LED DRLs, बोल्ड ग्रिल
और मस्कुलर स्टांस इसे एकदम दमदार लुक देते हैं। चाहे ये नेक्सॉन या ब्रेजा के पास खड़ी हो, नज़र सबसे पहले इसी पर जाकर टिकती है। सच में रोड पर इसका प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग लगता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एसयूवी भी किसी से पीछे नहीं हटती। इसमें मिलता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 130 bhp की पावर और 210 Nm से ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है। मतलब ओवरटेक हो, हाईवे ड्राइविंग हो या फुल लोड, हर सिचुएशन में ये गाड़ी तेज़ और रिस्पॉन्सिव रहती है। फीचर्स की बात करें तो इस प्राइस रेंज में जो प्रीमियम फीचर्स महिंद्रा दे रहा है वो नॉर्मली टॉप एंड मॉडल्स में ही देखने को मिलते हैं। XUV3XO में मिलता है 10.25 इंच की 2 स्क्रीन्स, लेवल 2 एडास और 360 डिग्री कैमरा, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे टेक एडवांस एसयूवीज में शामिल कर देता है। सेफ्टी में भी ये एसयूवी एकदम टॉप पर है। इसे ग्लोबल एनकैप से जो है पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब दोस्तों लिस्ट के नंबर तीसरे पर आती है हमारी मारुति स्विफ्ट डिज़ायर। अब दोस्तों सच कहें तो ये एक लगभग परफेक्ट कार है जिसे खरीदते समय जो है कई लोग असली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जिन्होंने इसे खरीदा है वो आज भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। प्राइस की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस करीब 7 लाख से शुरू होता है। सेफ्टी की बात करें तो पहले मारुति पर कमज़ोर बॉडी का टैग जरूर लगा था, लेकिन नई डिज़ायर अब नए प्लेटफॉर्म पर बनी है और ग्लोबल एनकैप में फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आती है। यानी सेफ्टी के मामले में ये अब एक भरोसेमंद सेडान बन चुकी है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में करीब 25 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में लगभग 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज दे देती है। मतलब अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है तो ये कार हर महीने अच्छे खासे पैसे बचवा देगी। रीसेल के मामले में तो डिज़ायर एकदम चैंपियन है। 4 से 5 साल पुरानी डिज़ायर भी 60 से 70% तक रीसेल वैल्यू निकाल देती है। यानी सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक ऐसी एसेट है जो चलने में भी बचत कराती है और बेचने पर भी फ़ायदा देती है। फीचर्स भी पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रियर एसी वेंट्स, रिवर्स कैमरा, सब कुछ एग्जैक्टली आपको इसमें मिल जाता है, जो फीचर्स रोजाना की ड्राइविंग को आसान और कंफर्टेबल बनाते हैं। अब दोस्तों लिस्ट के नंबर 2 पर आती है हमारी हुंडई की वेन्यू और इसके साथ किया सोनेट का भी जो है जिक्र जरूरी है, क्योंकि दोनों गाड़ियां ही जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हुई हैं और लगभग सेम इंजन ऑप्शंस भी देती हैं। बस डिज़ाइन और फीचर्स में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन हम वेन्यू को सोनेट के ऊपर रिकमेंड करते हैं क्योंकि हुंडई ने अपनी सेकंड जनरेशन वेन्यू लॉन्च कर दी है और ये गाड़ी अब पहले से ज़्यादा शानदार लुक और ढेर सारे फीचर्स के साथ आ चुकी है। सबसे अच्छी बात है कि भारत एनकैप में वेन्यू ने पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। सेकंड जेन वेन्यू में आपको कई हाईटेक फीचर्स मिलते हैं, 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। सेकंड जेन वेन्यू में हाईटेक फीचर्स आपको मिलते हैं जैसे ऑल न्यू इंटीरियर, 12.3 इंच कर्व डिस्प्ले, एडास लेवल 2, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, इसके अलावा 6 एयरबैग्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक। इसका एक शोरूम प्राइस 7,90,000 से शुरू हो जाता है। बूट स्पेस 375 लीटर का है और 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो सिटी और हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट बैलेंस देता है। माइलेज के बारे में बात करें तो करीब 17 प्लस प्रति लीटर का ये कंपनी जो है क्लेम करती है, लेकिन रियल सिटी ड्राइव में आपको 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास ही मिलेगा। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर कार आती है स्कोडा की काइलैक। सबसे पहले बता दूं कि ये कार हर किसी के लिए नहीं बनी, लेकिन जो एक बार इसमें बैठ गया उसके लिए बाकी गाड़ियां सच में जो है फीकी लगने लगती हैं। इस एसयूवी की कीमत लगभग 8 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू होती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, जो अपने सेगमेंट में काफ़ी भरोसेमंद माना जाता है। काइलैक में मिलता है आपको 1.0 लीटर का इंजन, जो कि 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन है कि सिर्फ जो है 10 सेकंड के अंदर ये गाड़ी 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ है, स्पोर्टी और मज़ेदार महसूस होता है। सच कहूँ तो अगर आप एक कार एंथुजियास्ट हैं तो ये कार आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। सेफ्टी के मामले में भी ये जो है टॉप पर है। इसे जो है भारत एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। फीचर्स में शामिल है 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 25 से अधिक के जो है इसमें सुरक्षा फीचर्स मिल जाते हैं। फैमिली ट्रिप हो या एडवेंचर, हर सिचुएशन में सेफ्टी का पूरा भरोसा देता है। और इसके अलावा टैक और लग्जरी में भी काइलैक किसी से कम नहीं। फीचर्स में मिलते हैं वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले, 8 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल। इन सब की वजह से केबिन काफ़ी प्रीमियम फील देता है। बूट स्पेस 446 लीटर का मिलता है, जो काफ़ी बड़ा है।
साथ ही 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, जिससे खराब रास्तों पर भी आरामदायक राइड मिलती है। सिटी ड्राइविंग हो या वीकेंड शॉपिंग, हर ज़रूरत बड़ी आसानी से पूरी करती है। अब इसकी कुछ कमियां भी जान लीजिए। इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शंस मिलता है, डीजल या सीएनजी का कोई वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। माइलेज सिटी में लगभग 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का है, यानी ज़्यादा रनिंग वालों को थोड़ा महंगा पड़ सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि स्कोडा के पार्ट्स और सर्विस चार्जेस दूसरे ब्रांड से थोड़े महंगे हैं। तो क्या आपको काइलिक खरीदना चाहिए? अगर आप सिर्फ एक कार नहीं बल्कि प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं जिसमें स्टाइल, सेफ्टी और ड्राइविंग का मजा तीनों हो, तो स्कोडा काइलिक आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना पसंद है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।